ओके सो हेलो दोस्तों सो बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ मैं लिनक्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को या लोगों को दिक्कत आती है लिनक्स वगैरह इंस्टॉल करने के अंदर वर्चुअली सो बेसिकली अपन को क्या रहता है अपन को जाना है एज ब्राउजर पे सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे अपने लिनक्स को यूज करने से पहले तो जैसे ही मैं यहाँ पर चला जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा ओरेकल तो ओरेकल जो वीएमवेयर है ठीक है वर्चुअल जो बॉक्स रहता है बेसिकली ये क्या है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पर आप बेसिकली वर्चुअली क्रिएट कर सकते हो एंड मशीन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो अभी मेरा विंडोज सिस्टम है तो मैं विंडोज के लिए डाउनलोड कर लूंगा तो जैसे ही यहाँ पर मैं विंडोज होस्ट के लिए क्लिक करूंगा तो बेसिकली जो मेरा वर्चुअल बॉक्स रहेगा वो डाउनलोड हो जाएगा फॉर द विंडोज सो इसका ध्यान रखना है आपको ये डाउनलोड कर देना है। इसी के साथ साथ आपको जो वीडीआई फाइल होता है या फिर जो आपकी आरएचए फाइल या लिनक्स जो भी आईएसओ फाइल्स रहती है बेसिकली वो चाहिए होगी वो क्या रहती है लिनक्स की जैसे मशीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसकी फाइल्स रहती है जिससे हम इंस्टॉल करते हैं बूट करते हैं हमारे सिस्टम को तो वो फाइल चाहिए होगी तो वो बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी है आप कहीं से भी इसको ओपन सोर्स डाउनलोड कर सकते हो आपको काफी सारी वेबसाइट में आईएसओ फाइल वीडीआई फाइल जिस भी फॉर्म के अंदर है वो तो आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। सो मेरा वर्चुअल बॉक्स हो गया है डाउनलोड तो मैं इसको ओपन कर लूंगा ओपन फाइल पे क्लिक करके तो ये परमिशन के लिए मांगेगा आपको यस कर देना है जैसे ही आप यस करोगे ठीक है तो आपके मशीन के अंदर कुछ इस टाइप से आपको दिखाएगा ये एक मिनट। तो बेसिकली जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप की आपकी पॉपअप विंडो आएगी तो आपको एक्सेप्ट कर देना है एंड जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे नेक्स्ट करना नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये फुल नहीं आ रहा है एक मिनट जैसे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना बेसिकली आपको कुछ भी चीजें चेंज नहीं करनी है तो आप चेंज करोगे एंड आपको नेक्स्ट 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 सारी चीजों पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है आपको तो जैसे ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने का ये आ जाएगा उसे इंस्टॉल करने का ये आ जाएगा तो आपको इंस्टॉल कर देना है इसलिए ये टाइम ले सकता है तो आपको टाइम देना है इसको पूरा कंप्लीट होने दें जैसे यहाँ पर मेरे को शो करता है स्टार्ट वर्चुअल बॉक्स मेरे को फिनिश पे क्लिक कर देना फिनिश पे क्लिक करने के बाद वेट करना है अगर ये ऑटोमेटिक ओपन होता है तो होने देना है नहीं तो मैनुअली इसको स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारा जो वर्चुअल बॉक्स रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली एक इजी सा इसका इंटरफेस रहता है बेसिकली जब हम नई मशीन क्रिएट करते हैं तो इधर जो हमारी लिस्टेड मशीन रहती है वो सारी यहाँ पर आ जाती है एंड जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो रहेगी जो भी हम मशीन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी तो आपको न्यू पे क्लिक कर देना है न्यू पे क्लिक कर देना आपका नेम पूछेगा आप किस टाइप की मशीन क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप मान लीजिए लिनक्स मशीन में करके यहाँ पर नेम डाल दूंगा एंड देन आईएसओ इमेज तो जो भी आपकी आईएसओ इमेज होगी बेसिकली जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं कुछ ना कुछ बूटेबल पेन ड्राइव या जो बूटेबल डिस्क रहती है वो चाहिए होती है हमको जब भी हम विंडोज भी डालते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है या तो बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए होती है या डिस्क चाहिए होती है जिससे हमारी जो सिस्टम है वो बूट करता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल रहता है बेसिकली से आईएसओ इमेज है मैं जैसे ही एरो पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से पाथ सर्च करने के लिए बोलेगा तो मेरे डेस्कटॉप पे आरएचए फाइल जो डीवीडी फाइल है वो यहाँ पर रखी हुई है ठीक है तो मैं इस पे सेलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पर ये टिक आ जाएगा इसके अनइंटेंडेड इंस्टॉलेशन अपन को क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा अब यहाँ पर जैसे भी आपका जो भी सिस्टम रहता है मे भी हो सकता है उसके अंदर 4 जीबी रैम हो मे भी हो सकता है उसके अंदर 8 जीबी रैम हो और मे भी हो सकता है उसके अंदर 16 जीबी रैम हो तो उसके हिसाब से आपको देनी है जैसे मेरे सिस्टम के अंदर 8 जीबी रैम है तो मैं सोचूंगा या जो बेसिकली सुटेबल रहेगा जो सिस्टम के लिए वो अप्रॉक्स 4 जीबी रैम है आपको ना तो एकदम ज्यादा दे देनी है क्योंकि सारी रिसोर्सेज ही अगर अपना जो वर्चुअल मशीन है वो ऑक्यूपाई कर लेगा तो आपकी जो मेन विंडो रहेगी उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी तो आपको इसको यह कर देना है तो अप्रॉक्स 4 जीबी में यहाँ दे चुका हूँ जो रैम रहती है एंड देन प्रोसेसेस तो मेरे जो लैपटॉप है उसके अंदर 4 सीपीयूज है तो मैं उसको 2 असाइन कर देता हूँ मैं इसलिए इसको असाइन कर रहा हूँ मे भी हो सकता है मैं 2 जीबी रखूँ लेकिन ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा फास्ट चले और कोई भी प्रॉब्लम ना आए मेरे को उसके लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो नेक्स्ट कर दिया देन यहाँ पर ये पूछा क्रिएट वर्चुअल डिस्क नाउ बेसिकली यहाँ पर आपको जितना भी स्पेस रहेगा वो ऑक्यूपाई देना पड़ेगा मतलब आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना स्पेस यूज कर सकता है तो आपको जैसे 20 जीबी है तो यहाँ पर आप मान लीजिए 40 जीबी आप दे देते हो तो 40-45 जितना भी आपको रहता है तो ये दे देना है एंड नेक्स्ट क्लिक कर देना है तो यहाँ पर जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस आपने चेंजेस किए वो सारी यहाँ पर आ जाएगी जैसे आपका आईएसओ इमेज कौन सा है रेड हैट 64 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है ट्रू एंड डिस्क मेमोरी क्या दे रखी है एंड जो ओएस आपने दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं डिस्क स्पेस क्या दे रखा है जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी यहाँ पर सब आ जाएगी अब बिफोर स्टार्टिंग योर मशीन आपको सेटिंग्स पे जाना है सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको कुछ ना कुछ सेटिंग्स होगी वो चेंज करनी पड़ेगी पड़ेगी ध्यान रखना लाइक आप जब भी यहाँ पर आ रहे हो तो मदरबोर्ड के अंदर हार्ड डिस्क जो है इसको टॉप पे ले आना जो एरो कीज है आप उससे उसकी जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हो ऑप्टिकल को सेकंड पे एंड फ्लॉपी को थर्ड पे इससे क्या रहेगा जब भी आपका बूट करेगा सिस्टम वो सबसे पहले हार्ड डिस्क पे करेगा हार्ड डिस्क से क्या रहेगा जो भी आपका ओएस इंस्टॉल्ड हुआ है वो किसमें पड़ा है हार्ड डिस्क या एसएसडी जो भी रहा है तो उसके अंदर से वो बूट करेगा तो वो आपको ऑर्डर रख देना है जैसे पॉइंटिंग डिवाइस है तो आपको यूएसबी मल्टी टच टैबलेट कर देना है जिससे आप लाइक इफ अगर वर्चुअल बॉक्स के अंदर हो और आपकी विंडोज मशीन पे आपको स्विच करना है तो उसके लिए आपको इजीली कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो ये कर देना है देन आपको नीचे आ जाना है तो देन यहाँ पर आपको कुछ छेड़ना नहीं है यहाँ पर सारी चीजें ऐसे रख देनी है देन यहाँ पर एंड ठीक है तो बेसिकली आपको ये सेटिंग्स चेंज करनी क्या चेंज करनी वापस रिपीट कर रहा हूँ ये हार्ड डिस्क को आपको सबसे ऊपर लेके आ जाना है एंड सेकंड पे ऑप्टिकल थर्ड पे फ्लॉपी एंड जो आपका पॉइंटिंग डिवाइस है आपको चेंज कर देना इफ अगर आप यूएसबी पॉइंटिंग डिवाइस को चेंज नहीं करते मतलब जो आपका माउस का उसका पॉइंटिंग डिवाइस को चेंज नहीं करते तो आपको बाद में जब आप एक बार मशीन स्टार्ट कर लोगे तो आपका जो कर्सर होगा वो बाहर नहीं आएगा तो इफ अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो राइट जो कंट्रोल रहता है आपका कीबोर्ड का उसको प्रेस करोगे तो वो चेंज भी हो जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ओके पे क्लिक कर देना ये सारी सेटिंग्स होने के बाद आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं हमारा जो मशीन है वर्चुअल मशीन जो हमने क्रिएट करी है उसकी जो बूटिंग है वो स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रिपेयर करेगा ये वीएम को सब कुछ इंस्टॉल करने का इट टेक टाइम मे भी हो सकता है कुछ टाइम ले यहाँ पर आ गया है मेरा तो जैसे यहाँ पर ये बोलेगा तो आपको एंटर प्लस प्रेस कर देना है इंस्टॉल रेडिट तो मैं रेडिट इंस्टॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो भी अभी ये जितना भी टाइम लेता है मे भी हो सकता है ये 10 मिनट ले 15 मिनट ले ये कुछ ना कुछ टाइम लेगा एंड उसके प्रोसेसिंग होने के बाद ये सारा जो भी रहेगा आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी तो इसको टाइम लेने देना है इसको अपना टाइम लेना है ठीक है।
सो बेसिकली जब आपका जो भी इंस्टॉलेशन है, तो मेरा फटाफट हो गया कि मेरा सिस्टम थोड़ा ठीक है, अच्छा है ना? तो यहाँ पर अब ये लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोलेगा, तो आपको इंग्लिश इंग्लिश कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। बेसिकली आप इस पे इसकी साइज़ है वो बड़ा कर सकते हो एंड यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश और यूनाइटेड स्टेट कर देना है। अब यहाँ पर है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना जब यहाँ पर आपका पूरा सर्च रहेगा, यहाँ पर टाइम एंड डेट, तो टाइम एंड डेट पे जो भी आप कंट्री में रहते हो, सिटी में रहते हो, जहाँ पर भी रहते हो, मोस्टली हम इंडिया में रहते हो तो हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर डन क्लिक क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, इसको करके बस यहाँ पे क्लिक करना है आपको एंड डन पे कर देना है। तो आपको चेक कर लेना है जो भी आपका डिस्क है वो जो ये वाला है वो सेलेक्टेड हो, जो हमने 46 जीबी दे रखा है वो वाला सेलेक्टेड हो, डन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करने, यहाँ पर बस आपको एंड देन यहाँ नेटवर्क, जब भी आप यहाँ पर जाके आपको इथरनेट ऑन कर देना। अगर ये चीज़ ऑन नहीं करते तो आपको इंटरनेट एक्सेस करने के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो इस चीज़ को आप टिक कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो आपको वहाँ पर जाके चेंज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं करना, डन कर देना है एंड बिगिन इंस्टॉलेशन। अब जो आपकी मशीन है वो आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर चुकी है। अब इंस्टॉलेशन जो आपका रेड हैट है वो इंस्टॉलेशन कर रहा है, ठीक है? तो इसको होने देना है वापस। सो हमारा इंस्टॉलेशन हम यहाँ तक आ चुके हैं। जो भी जितना भी टाइम का आपका मशीन था, अब आपको रूट आईडी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे रूट पासवर्ड है, तो रूट पासवर्ड में मान लीजिए 1 2 3 4 रख देता हूँ। मतलब बेसिकली आप जो भी अपना मशीन का चाहो वो रख सकते हो एंड डन पे क्लिक कर देना है। इसी डबल बार क्लिक करना पड़ेगा एंड फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपने ऐड करी है, जो भी रूट यूज़र आपने क्रिएट किया है, वो रूट यूज़र भी आपका ईज़िली क्रिएट हो जाएगा। तो सो हो चुका है। देखो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इज नाउ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज। यहाँ कर देना, आपको रिबूट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी मशीन रहेगी वो एक बार जाएगी रिबूट पे, तो आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन जो भी सारी फाइल्स थी उनको कलेक्ट करके एंड स्टार्ट करेगी एज अ न्यू फ्रेश मशीन। तो यहाँ पर आपके ओके कर देना है। जैसे ही आपको पूछेगा आपको ओके कर देना है, तो आपका जो जीयूआई बेस पे जो आपका इंस्टॉलेशन आपने किया है वो हो जाएगा इंस्टॉल्ड। तो जैसे ही हमारा रेड हैट ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर इसको ओपन होने देते हैं। सो जैसे यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आपको पूछेगा लाइसेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे लाइसेंस इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना एंड डन पे क्लिक कर देना। जैसे आप डन पे क्लिक करोगे जो भी आपने लाइसेंस की परमिशन होगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यूजर क्रिएशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नेम डाल देना है। तो इसमें नेम पूछ लेता हूँ। ओए सॉरी, नेम क्या है? SAM डबल आर, सही। तो हमारे सिस्टम का नेम है सलीम। तो यहाँ पर कर देते हैं डन एंड पासवर्ड भी तो देना पड़ेगा, तो पासवर्ड इसका भी 1 2 3 4 ही दे देते हैं, तो हमारे समीर भैया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। डन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आपको कर देना है, आपने यूजर क्रिएट कर लिया, लाइसेंस दे दिया एंड फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी फाइल्स वगैरह रहेगी वो सब कॉन्फ़िग हो जाएगी एंड आपका लीजिए आपकी मशीन रेडी हो चुकी है। तो आपको एज अ रूट यूजर आपको लॉगिन करना है, तो आप नॉट लिस्टेड पे क्लिक करके यूजर नेम पे डालिए रूट एंड पासवर्ड डाल दीजिए अपना 1 2 3 4। तो आपकी जो लिनक्स जो आपका रेड हैट है वो आपके वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, वाला। तो ये आ चुका है आपके पास, ना कि नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, स्किप कर देना है एंड स्टार्ट यूजिंग दिस वन। तो इसकी देखो थोड़े बेसिक बेसिक आपको चीजें बता देता हूँ जो आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली अभी जो स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा छोटी आ रही है, तो आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ जाओगे डिस्प्ले सेटिंग पे। जैसे ही डिस्प्ले सेटिंग पे जाओगे, यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन चेंज करना है। मे भी हो सकता है कि ये स्क्रीन कट रही हो, तो आपको यहाँ पर ऊपर से स्वाइप करना है ऐसे। रेजोल्यूशन क्लिक करोगे, यहाँ पर जो भी आपका मैक्स रहेगा वो कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी पूरा लिनक्स मशीन होगा पूरी स्क्रीन पे खुल जाएगा। तो कीप चेंजेस पे क्लिक करके आप अपने जो लिनक्स मशीन है उसको यूज में ले सकते हो। बेसिकली अगर यूज करके दिखाऊं, जैसे मैं विंडो दबाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास टर्मिनल हो जाएगा, तो टर्मिनल ओपन कर दूंगा एंड सबसे हु आई एम, तो आई एम रूट यूजर, मेरे पास सारी पावर्स है, ठीक है? इसके बारे में आप रीड कमांड चला सकते हो एंड एलएस करके आप सारी लिस्ट फाइल्स कर सकते हो, mkdir करके आप न्यू डायरेक्टरी बना सकते हो, मान लीजिए शक्तिमान एंड एलएस करूंगा तो मेरी जो शक्तिमान करके डायरेक्टरी होगी वो क्रिएट होगी। तो नाउ यू कैन यूज आपकी लिनक्स रेड हैट मशीन एंड देख लीजिए कितना इजी प्रोसेस था, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। बस आपको एक बार चीजें थोड़ी थोड़ी पता रह जाएगी तो आप आराम से अपनी जो लिनक्स मशीन है अपने कंप्यूटर के अंदर अपने सिस्टम के अंदर सही से इंस्टॉल कर सकते हो। सो बस इतना ही था। बाकी बंद करते हैं, आपको बता देना कि समझ को सब कुछ समझ में आ गया क्या। इफ अगर आपको तब भी नहीं आया तो बस मैसेज कर देना या फिर कमेंट में बता देना, ठीक है? चलो एंड करते हैं।